अरे आंटीज, अंकल्स और सारी थकी हारी मिडिल क्लास मोहब्बत की फौज। हर घर में एक साइलेंट किलर होता है। वक्त के साथ बीवी का काम रूटीन बन जाता है। हस्बैंड ऑफिस से आता है, खाना खाता है, टीवी देखता है, सो जाता है। बीवी सुबह से शाम तक घर संभालती है, बच्चों को हैंडल करती है, सफाई, खाना, कपड़े, लेकिन उसकी मेहनत इनविजिबल हो जाती है। हस्बैंड को लगता है मैं ही तो घर चला रहा हूँ, अप्रिसिएशन ज़ीरो, थैंक यू ज़ीरो, और बीवी का दिल धीरे धीरे खाली होता चला जाता है। लेकिन आज से सब बदलने वाला है। एक बीवी ने सिर्फ एक छोटा सा डेली अप्रिसिएशन जार शुरू किया। हर रोज एक छोटा सा थैंक यू नोट, एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट, और हस्बैंड का दिल पिघल गया। अब वो खुद सुबह ब्रेकफास्ट बनाता है, बीवी को मेरी क्वीन बोलता है, घर के काम में हाथ बटाता है, और घर में मोहब्बत बारिश की तरह बरसने लगी। पहले किरण ने 35,000 बचाए, सना ने हस्बैंड का गुस्सा प्यार में बदला, निदा ने सास को बजट क्वीन बनाया, कल चौथी बीवी ने बच्चों के स्क्रीन टाइम को क्रिएटिव प्ले में कन्वर्ट किया, आज पांचवी बीवी आयशा दिखा रही हैं कि 10 साल पुरानी शादी में भी बीवी की वैल्यू वापस कैसे लाई जाती है। 7 Days 7 बीवी एपिसोड 5 अब शुरू होता है फुल डिटेल्ड धमाका। डिफेंस फेज 6 के एक मॉडर्न 3 बेडरूम फ्लैट में सुबह के 7:30 बज रहे थे। कराची की ठंडी दिसंबर की हवा खिड़कियों से अंदर आ रही थी। आयशा बेड से उठी जैसे हर रोज उठती थी। उसने अपने आप को मिरर में देखा। अब भी खूबसूरत थी, लेकिन आंखों में एक थकान थी जो सिर्फ वो खुद समझती थी। 10 साल पहले जब शादी हुई थी, अहमद उसको देखकर पागल हो जाता था। हर छोटी बात पे कॉम्प्लीमेंट देता। अहमद, तुम्हारे हाथों का खाना तो जन्नत है, तुमने घर कितना सुंदर सजाया है, तुम मेरी जिंदगी हो। लेकिन अब वो कॉम्प्लीमेंट सिर्फ ऑफिस के कलीग्स से मिलते थे। बॉस कहते अहमद यू आर डूइंग ग्रेट, कलीग्स कहते भाई प्रमोशन पक्की है, और घर आके सिर्फ या थैंक्स, या कभी कभी आज खाना थोड़ा नमकीन हो गया। आयशा किचन में जाकर चाय बनाई। अहमद बेडरूम में तैयार हो रहा था। उसने चाय का कप उसके सामने टेबल पे रखा। अहमद फोन पे ईमेल्स चेक करते हुए कप उठाया, एक घूंट पिया और बोला थैंक्स, और बैग उठाकर निकल गया। आयशा खिड़की के पास खड़ी रह गई। उसने देखा अहमद कार में बैठा और ऑफिस की तरफ चला गया। दिल में एक खालीपन महसूस हुआ। बच्चे 9 साल की ज़ैनब और 7 साल का रैयान अभी सो रहे थे। स्कूल की छुट्टियां चल रही थी विंटर वेकेशंस की वजह से। कल रात का सीन याद आ गया। अहमद लेट आया था ऑफिस से। डिनर टेबल पे बैठते ही बोला था, आज बॉस ने मेरी प्रेजेंटेशन की बहुत तारीफ की, कहते हैं प्रमोशन ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है। मैं कितना मेहनत करता हूँ ना घर के लिए। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा था, हाँ अहमद, बहुत मेहनत करते हो, अल्लाह और तरक्की दे। लेकिन अंदर से एक सवाल उठा था, मेरी मेहनत का क्या? सुबह से शाम तक घर, बच्चे, खाना, सफाई, शॉपिंग, सब कुछ मैं ही तो करती हूँ। कभी किसी ने पूछा भी कि मैं थक जाती हूँ या नहीं? रात को जब अहमद सो गया, आयशा फ़ोन पे स्क्रॉल करती रही। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स। एक रील पे रुक गई। एक फॉरेन कपल था। वाइफ बोल रही थी, वी स्टार्टेड एन अप्रिसिएशन jar. Every day we write one thing we appreciate about each other and put it in the jar. At the end of the month we read them together. It changed everything. आयशा ने रील दोबारा प्ले किया, फिर तीसरी बार। दिल में कुछ जगह बनी। उसने सोचा, अहमद को तो ऐसा लगता है मैं कुछ करती ही नहीं, ट्राई तो करके देखती हूँ। सुबह 8 बजे बच्चों को उठाया। ज़ैनब और रयान एक्साइटेड हो गए जब मम्मी ने बताया कि आज क्राफ्ट एक्टिविटी करेंगे। आयशा ने एक बड़ा सा ग्लास जार लिया जो किचन में खाली पड़ा था। पहले पिकल्स का था। उस पे ग्लिटर ग्लू से डेकोरेट किया, कलरफुल स्टिकर्स लगाए, ऊपर बड़े बड़े लेटर्स में लिखा, आवर डेली अप्रिसिएशन जार, हार्ट्स। बच्चों ने भी हेल्प की। ज़ैनब ने हार्ट्स बनाए, रयान ने स्टार्स। जार बिल्कुल सुंदर बन गया। दोपहर में आयशा ने छोटे छोटे कलरफुल पेपर्स काट लिए और 2 पेन्स रखे, एक पिंक, एक ब्लू। शाम की 6:30 बज रहे थे। अहमद का आने का टाइम था। आयशा ने घर को थोड़ा एक्स्ट्रा क्लीन किया, बच्चों को नए कपड़े पहनाए और खुद भी थोड़ी लिपस्टिक लगा ली जो महीनों से नहीं लगाई थी। अहमद ने दरवाज़ा खोला। थका हुआ था, टाई ढीली की हुई। जैसे ही अंदर आया, ज़ैनब और रयान दौड़ कर आए। पापा पापा देखो मम्मी ने क्या बनाया। अहमद ने बैग साइड में रखा और जार देखा। ये क्या है? आयशा मुस्कुराते हुए आई, जार हाथ में लिए। अहमद, आज से हम एक छोटा सा गेम खेलते हैं। हर रोज़ हम दोनों एक दूसरे के लिए एक नोट लिखेंगे, जो चीज़ पसंद आई या जिसके लिए थैंक यू कहना चाहते हैं। जार में डाल देंगे, मंथ की एंड पे साथ बैठकर सब नोट्स पढ़ेंगे, बस इतना सा।
अहमद हंस पड़ा। अरे ये क्या बच्चों वाला आइडिया है, ऑफिस में इतना स्ट्रेस, ऊपर से होमवर्क। आयशा का दिल थोड़ा धस गया, लेकिन मुस्कुराहट नहीं गई। अहमद प्लीज, सिर्फ एक नोट हर रोज ट्राई करके देखो ना, अगर पसंद ना आए तो बंद कर देंगे। अहमद ने सर खुजाया, फिर बच्चों की एक्साइटेड शक्लें देखी। अच्छा ठीक है, पहला नोट मैं लिखता हूँ। उसने ब्लू पेन उठाया और सोचने लगा। फिर लिखा, थैंक यू फॉर मेकिंग ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। आई नो आई डोंट से इट, बट इट हेल्प्स मी स्टार्ट माई डे। आयशा ने नोट पढ़ा। उसके दिल में एक छोटी सी खुशी की लहर दौड़ी। उसने पिंक पेन से लिखा, थैंक यू फॉर वर्किंग सो हार्ड फॉर आवर फैमिली, आई एम प्राउड ऑफ यू। दोनों नोट्स जार में डाल दिए। बच्चे तालियां बजा रहे थे। रात को डिनर के बाद अहमद टीवी देखने लगा। आयशा किचन साफ कर रही थी। अहमद ने सडनली किचन में आके पूछा, आयशा कल ब्रेकफास्ट में अंडा पराठा बना देना प्लीज, आज बहुत दिनों बाद मूड है। आयशा हैरान हुई। ऑफ कोर्स। डे 2 सुबह। अहमद ऑफिस के लिए निकल रहा था। जाते जाते जार के पास रुका, नोट लिखा, लव्ड द बिरयानी यू मेड लास्ट नाइट, हैंड्स डाउन बेस्ट इन द वर्ल्ड। आयशा ने दोपहर में लिखा, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द ट्रैश यस्टरडे विदाउट मी रिमाइंडिंग यू। शाम को अहमद घर आया तो जैनब ने उसे बताया, पापा मम्मी ने आज हमें पार्क ले गई और आइसक्रीम खिलाई। अहमद ने आयशा को देखा और स्माइल किया। नाइस। डे 3। अहमद का ऑफिस में टफ डे था। बॉस ने प्रेजेंटेशन में कुछ मिस्टेक्स पॉइंट आउट की थी। घर आया तो मूड ऑफ था। जैसे ही अंदर आया, रेयान दौड़ कर आया, पापा जार में नोट डालो। अहमद ने थोड़ा इरिटेट होते हुए पेन उठाया, सोचा कुछ देर, फिर लिखा, आज ऑफिस में बहुत टेंशन था, घर आके सुकून मिला, थैंक्स फॉर कीपिंग एवरीथिंग सो परफेक्ट हियर। आयशा ने नोट पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने चुपके से किचन में जाकर लिखा, थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग स्ट्रांग फॉर अस इवन ऑन टफ डेज। डे 4। सुबह अहमद खुद उठा। आयशा हैरान हुई। अहमद किचन में गया, ब्रेड टोस्ट किया, अंडा फ्राई किया और आयशा के लिए बेड टी बनाई। कप हाथ में लिए बेडरूम में आया। आयशा उठो, बेड टी। आयशा की आंखें खुल गईं। 10 साल में पहली बार। उसने कप लिया, हाथ कांप रहे थे। अहमद, ये तुमने? अहमद मुस्कुराया। हाँ, आज पता चला कि तुम रोज ये सब करती हो, थैंक्स। फिर नोट लिखा, आज रियलाइज हुआ कि तुम सुबह से कितना कुछ मैनेज करती हो, यू माई सुपर हीरो। आयशा रो पड़ी। अहमद ने उसे गले लगाया। डे 7। अब रूटीन बिल्कुल बदल चुकी थी। अहमद ऑफिस से आते ही पहले जार में नोट डालता। कभी थैंक्स फॉर आयनिंग माई फेवरेट शर्ट, कभी लव्ड हाउ यू हैंडल्ड रेयान्स होमवर्क टुडे। आयशा भी दिल से लिखती, थैंक यू फॉर हेल्पिंग विद डिशेज लास्ट नाइट, या प्राउड ऑफ हाउ यू एक्सप्लेन्ड मैथ्स टू ज़ैनब। एक शाम अहमद ने सरप्राइज दिया। ऑफिस से आते ही एक बुके ले आया, रेड रोजेज। आयशा हैरान, ये किसके लिए? अहमद ने शर्माते हुए कहा, मेरी क्वीन के लिए। आज ऑफिस में बॉस ने प्रमोशन कंफर्म कर दी, सब तुम्हारी वजह से लगता है। घर पे सुकून है तो काम अच्छा होता है। मंथ एंड, 31 दिसंबर की रात। बच्चे सो गए। फ्लैट में फेरी लाइट्स जल रही थीं जो आयशा ने न्यू ईयर के लिए लगाई थीं। अहमद और आयशा सोफा पे बैठे जार खोलकर सारे नोट्स निकाले, एक एक करके पढ़ने लगे। अहमद ने एक नोट पढ़ा, थैंक यू फॉर ऑलवेज स्माइलिंग इवन व्हेन यू आर टायर्ड। आयशा के आंसू निकल आए। आयशा ने पढ़ा, आई नेवर रियलाइज्ड हाउ मच यू डू अंटिल दिस जार, यू आर द रियल बैकबोन ऑफ दिस होम। अहमद की भी आंखें भर आईं। दोनों ने सारे नोट्स पढ़े। फिर अहमद ने आयशा का हाथ पकड़ा। आयशा, ये जार आइडिया जीनियस था, मैं सच में अंधा था। इतना कुछ तुम रोज करती हो और मैं नोटिस ही नहीं करता था। सॉरी, अब से हर रोज जार के बिना भी मैं बोलूँगा, थैंक यू, आई लव यू, यू आर अमेजिंग। आयशा ने टाइटली हग किया। अहमद, बस यही चाहिए था मुझे। न्यू ईयर की मिडनाइट में दोनों बालकनी में खड़े थे। अहमद ने आयशा को किस किया और बोला, हैप्पी न्यू ईयर मेरी जान, दिस ईयर आई एम गोइंग टू मेक यू फील लाइक अ क्वीन एवरी सिंगल डे। अब घर का रूटीन अलग था। अहमद वीकेंड पे ब्रेकफास्ट बनाता, बच्चों के साथ खेलता, आयशा को शॉपिंग पे ले जाता। कभी कभी दोपहर में मैसेज करता, मिसिंग माई सुपर हीरो हार्ट। अहमद की अम्मी जो लाहौर में रहती थी और वीडियो कॉल पे ताने मारती थी, एक कॉल पे सुना कि अहमद खुद किचन में हाथ बटाता है, शॉक हो गई। आयशा बेटा, ये क्या जादू कर दिया तूने? मेरा बेटा कभी किचन में नहीं घुसा। आयशा हंस पड़ी, अम्मी बस थोड़ा सा अप्रिसिएशन का जादू। सास भी अब कॉल पे तारीफ ही करती।
तो दोस्तों, ये थी 5वीं बीवी आयशा की पूरी लंबी कहानी। घर में दूरियां वक्त की वजह से नहीं आती, दूरी आती है क्योंकि अप्रिसिएशन खत्म हो जाता है। एक छोटा सा थैंक यू नोट, एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट 10 साल पुरानी शादी को भी हनीमून वापस दे सकता है। सिर्फ एक अप्रिसिएशन जार पूरा घर बदल सकता है, पूरी जिंदगी बदल सकता है। कल छठी बीवी आएगी और एक बिल्कुल अलग इमोशनल और धमाकेदार कहानी लाएगी, जिससे आप सब